हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सबसे आखिरी ग्रह, जिसे हम प्लूटो के नाम से जानते हैं, ये ग्रह उस जगह मौजूद है जहां से क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट के डोमिनेंस की शुरुआत होती है। यानी कि यहां शुरू होता है अंतरिक्ष का काला घना अंधेरा, जहां तक सूरज की रोशनी का नामो निशान भी नहीं होता, और यहां पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड पड़ती है। दोस्तों, प्लूटो ग्रह एक समय में हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह था। इस ग्रह की खोज साल 1930 में हुई थी और तभी से वैज्ञानिकों के लिए ये एक रहस्य बना हुआ है। पहली बार प्लूटो ग्रह की तस्वीरें न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा मिली थी और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद इस ग्रह के रहस्य और भी ज्यादा बढ़ गए। इस स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो की एक ऐसी दुनिया हमारे सामने रख दी जिसके बारे में शायद किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था। यहाँ कई ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े ग्लेशियर और एक धुंधला सा एटमॉस्फेयर नजर आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे इस ग्रह के ऊपर स्टडी की गई, एक बहुत ही अजीब सवाल हमारे सामने आया। प्लूटो के इस एटमॉस्फेयर को देखकर वैज्ञानिक ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या प्लूटो की इस बर्फीली दुनिया में कहीं जीवन छुपा हुआ है। पहली बार देखने पर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे कि ये ग्रह जीवन के लिए बना हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा ठंडा है। यहाँ का टेम्परेचर -225 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसका कारण भी यही है कि ये ग्रह सूरज से काफी ज्यादा दूरी पर है, जहां प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में पहुंचता है। लेकिन हालात इतने खराब होने के बाद भी इस ग्रह पर कई सारी ऐसी कंडीशंस देखी गई हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। और इन खोजों के बाद हमें पता चलता है कि प्लूटो पर जीवन जीने के लिए कई सारी जरूरी चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो इस ग्रह की गहराई में कहीं दबी हुई है। दोस्तों, आज हम प्लूटो पर छिपी हुई दुनिया की संभावनाओं के बारे में जानने वाले हैं। क्यूपर बेल्ट में मौजूद एक इलाका जो हमारे सौर मंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून से कई आगे है। ये इलाका आइसी बॉडीज का घर है। बताया जाता है ये बॉडीज हमारी शुरुआती सौर मंडल के अवशेष हैं और यहाँ मौजूद प्लूटो भी इन्हीं बॉडीज का एक पार्ट है। प्लूटो की दुनिया काफी ज्यादा ठंडी और जमी हुई है। इसकी सरफेस नाइट्रोजन आइस की बनी है, जिसमें हमें कुछ क्वांटिटी में मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी भी मिल जाता है। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ का टेम्परेचर -225 डिग्री सेल्सियस है, तो इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में अगर इस ग्रह पर पानी होता भी है तो वो हमें बर्फ में जमा हुआ मिलेगा। यानी कि इतने कठोर वातावरण में जीवन किसी भी हाल में नहीं पनप सकता। लेकिन फिलहाल की जाने वाली खोजों ने यह बताया है कि प्लूटो हमें जितना नजर आ रहा है वो जीवन के लिए इतना भी कठोर नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों को यहाँ पर जीवन की कई सारी किरणें नजर आई हैं। दोस्तों, जब प्लूटो के एक सरफेस फीचर की ऑब्जर्वेशन की गई तो यहाँ पर एक दिल के आकार का बहुत बड़ा एरिया नजर आया। ये एरिया नाइट्रोजन और मीथेन की बर्फ से बना हुआ है। इसके अलावा ये काफी ज्यादा स्मूथ भी है। इस जगह 2 क्रेटर के अलावा बिल्कुल भी गड्ढे मौजूद नहीं है। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि ये जगह अपने पास्ट में जियोलॉजिकल एक्टिविटीज का घर रही होगी। दोस्तों, वैज्ञानिक इस बात को लेकर कंफर्म है कि प्लूटो के ऊपर सब सरफेस की हेल्प से उन्हें जो भी फीचर्स दिखाई दे रहे हैं वो सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। बताया जाता है कि प्लूटो की इस सतह पर देखे जाने वाली लकीरें और क्रैक्स इसकी सरफेस के नीचे और इसमें होने वाले एक्सपेंशन की वजह से बने हैं। जब यहाँ पर मौजूद पानी जमना शुरू होता है तो वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में होने वाले चेंज में फैलने शुरू हो जाता है। और दोस्तों, यही इफेक्ट्स हमें प्लूटो की सरफेस पर देखने को मिलते हैं। न्यू होराइजन मिशन के जरिए प्लूटो की सरफेस से अमोनिया को भी ढूंढा गया है, जिससे हमें पता चलता है कि प्लूटो की सरफेस के नीचे पानी के समुद्र मौजूद हैं, क्योंकि अमोनिया किसी एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से पानी जमना बंद हो जाता है। और अगर दोस्तों प्लूटो की सरफेस के ऊपर पानी मौजूद है तो प्लूटो जीवन के लिए एक आइडियल जगह साबित होगा। हमारी पृथ्वी पर कई सारे ऐसे जीव हैं जो बिना सूरज की रोशनी के भी जिंदा रह लेते हैं, तो हो सकता है कि प्लूटो की बर्फीली सतह के नीचे भी कुछ केमिकल रिएक्शन और जियोथर्मल एनर्जी के सहारे जीवन पनप रहा हो। न्यू होराइजन मिशन से पहले वैज्ञानिक यही समझते थे कि प्लूटो एक ठंडी और पूरी तरह खत्म हो चुकी दुनिया है, जहां पर कोई भी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ एक ऐसा लैंडस्केप देखा गया जिसने सभी की सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। प्लूटो की सतह पर कई सारी ऐसी जगहें थी जहां कुछ बड़ा प्लेन एरिया मौजूद था। यहाँ कई बड़ी बड़ी चोटियां और कई गहरी गहरी घाटियां हैं।
लेकिन यहाँ जो दिल के आकार का इलाका मौजूद है वो सबसे अलग है। ये एक बहुत बड़ी बर्फीली समतल जगह है जो कि नाइट्रोजन की बनी हुई है। यहाँ पर कुछ ही गड्ढे और क्रेटर देखने को मिले, जिससे हमें पता चलता है कि इस प्लेनेट की सरफेस बार बार बनी है। यहाँ की पहाड़ियां 350 मीटर तक ऊंची हैं। इतने ऊंचे और बड़े पहाड़ों का मतलब ये है कि प्लूटो की क्रस्ट एक मजबूत और स्थिर वाटर की बनी हुई है, जो कि इतने बड़े स्ट्रक्चर्स को भी सपोर्ट दे सकती है। वैज्ञानिक अभी तक ये सोच रहे थे कि आखिर प्लूटो के ऊपर इन एक्टिविटीज को कौन कर रहा है। तो प्लूटो के ऊपर रेडियो एक्टिव किरणों की वजह से जनरेट होने वाली तापीय ऊर्जा को एक संभावना के तौर पर देखा जाता है। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट ब्रेक डाउन होता है तो इसमें से हीट रिलीज होने लगती है, और ये हीट इतनी ज्यादा होती है कि जो सब सरफेस, ओशन और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज को प्लूटो की सतह पर ड्राइव कर पाई है। प्लूटो के ऊपर आम वोल्केनो की तरह पिघला हुआ लावा या पत्थर नहीं निकलते, बल्कि यहाँ पर मौजूद ज्वालामुखियों में पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी चीजों को रेप्लिकेट करने का काम करते हैं। दोस्तों, न्यू होराइजन ने प्लूटो की सरफेस के ऊपर कई सारे बड़े बड़े गुंबद जैसे स्ट्रक्चर को देखा था, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये स्ट्रक्चर क्रायो वोल्केनो हो सकते हैं। और अगर ऐसा है तो ये प्लूटो की सरफेस के ऊपर सब ओशियन होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। प्लूटो के ऊपर एक्टिव जियोलॉजी की खोज होना ये साबित करता है कि इस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं और भी ज्यादा है। प्लूटो के ऊपर सब सरफेस ओशियन और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज की खोज से कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। क्या इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी जिंदगी एग्जिस्ट कर सकती है? तो दोस्तों, अगर हम अपनी पृथ्वी के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को देखते हैं तो यहाँ पर भी कई सारी ऐसी जगहें देखने को मिल सकती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जीवन हर तरह के वातावरण में खुद को ढाल सकता है, और इस तरह ये हमारी पृथ्वी पर हर जगह देखने को मिलता है। अगर हमारी पृथ्वी के ऊपर जीवन इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पनप सकता है तो यह भी हो सकता है कि प्लूटो पर भी जीवन मौजूद हो। अगर प्लूटो पर वाकई सब सरफेस ओशियन मौजूद है तो ये जीवन के पनपने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन तो हो सकता है, लेकिन ये ओशन बहुत ज्यादा ठंडा और अंधेरे से भरा होगा। साथ ही साथ दोस्तों, प्लूटो पर जो अमोनिया और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल देखने को मिले, इससे हमें पता चलता है कि प्लूटो पर भी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट मौजूद हो सकते हैं। अगर इस तरह की प्रोसेस प्लूटो पर हो रही है तो हो सकता है कि प्लूटो पर भी पृथ्वी के जैसा ही जीवन देखा जा सके। प्लूटो पर परिस्थितियां जीवन जीने लायक जरूर होंगी, लेकिन अभी हमें प्लूटो से कोई भी जीवन का संकेत नहीं मिला है। प्लूटो के ऊपर जीवन की तलाश करने के लिए अभी हमें और एक्सप्लोर करना होगा। दोस्तों, न्यू होराइजन मिशन के जरिए हमें प्लूटो के बारे में जो कुछ भी पता चला है वो सब कुछ काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। इस मिशन के बाद प्लूटो को लेकर हमारी सोच पूरी तरह से बदल गई है। इसके अलावा कई सारे ऐसे सवाल भी हमारे सामने खड़े हैं जिनके जवाब जानने के लिए हमें भविष्य में प्लूटो पर और भी मिशन भेजने होंगे, और इस ग्रह के ऊपर अभी और स्टडी करनी बाकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अंतरिक्ष में कहीं और भी जीवन हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।